और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे योगी सरकार और समाजवादी पार्टी भी जेन जी और जेन अल्फा को साधने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक रहे हैं। योगी जहां जाते हैं युवा पीढ़ी जेन जी और उनके लिए योजनाओं की बात करते हैं। और अब योगी सरकार ने जेन अल्फा के मुद्दों को लेकर अधिकारियों को सतर्क कर दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी जेन जी को साधने के लिए अपना एक नया प्लान तैयार कर लिया है। आइए दिखाएं आपको जेन जी जेन अल्फा कैसे राजनीतिक दलों की अब बन गए हैं मजबूरी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब करीब 5 महीने का वक्त रह गया है और जिस तरह से जेन जी और जेन अल्फा ने अपनी ताकत दिखाई है, सीएम योगी का पूरा फोकस युवा पीढ़ी की तरफ घूम गया है। उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज ये घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। जब से बच्चों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना शुरू किया है, बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, घबराए हुए हैं। जो सरकार बच्चों से घबरा जाए और 10 साल में उनके पास कुछ काम करने का ना हो, रिकॉर्ड ना हो उनको बताने का, ये सरकार जाने वाली है। जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे, तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में हुए प्रदर्शनों को गंभीरता से लिया है। चीफ सेक्रेटरी ने शिक्षकों की कमी और दूसरी प्रशासनिक खामियों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी, उन्हें फौरन दूर करने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट से मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को भी कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने तय की है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों और अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में मिड डे मील, किचन, ब्लैक बोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉकवार निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार जेन जी और जेन अल्फा को साधने में जुट गई है, तो 2027 के चुनाव में जेन जी को साथ लाने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी नया प्लान तैयार किया है। समाजवादी पार्टी पारंपरिक वोटरों के साथ अब जेन जी को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए पार्टी की ओर से जेन जी संवाद आयोजित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और सपा के आधिकारिक हैंडल से एआई जनरेटेड वीडियो और ग्राफिक्स साझा किए जा रहे हैं। पार्टी के राजनीतिक संदेश, नीतियां और उपलब्धियां एआई आधारित छोटे और प्रभावशाली वीडियो के जरिए युवाओं तक पहुंचाई जा रही है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय युवा वर्ग पारंपरिक भाषणों और पोस्टरों की तुलना में शॉर्ट वीडियो और विजुअल कंटेंट से ज्यादा जुड़ता है। आपको बता दें कि यूपी में करीब 21% वोटर 18 से 29 वर्ष की उम्र के हैं, जिन्हें साधने पर समाजवादी पार्टी का खास फोकस है। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था। ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं। आपके हितों के लिए
जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया। समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी। और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे। चुनाव में वक्त कम है, लिहाजा योगी का मिशन जेन ज़ी फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। कई मोर्चों पर युवाओं को साधने की कोशिशें जारी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक नई युवा नीति का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। योगी के मंत्री को अपने अपने क्षेत्र में जेन ज़ी के साथ चौपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन की तरफ से स्कूल कॉलेजों में छात्रों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। हर विधानसभा सीट पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं से संवाद करेगी स्पेशल टीम। आला अफसरों को छात्रों से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान निकालने का आदेश। आपको बता दें कि भारत में जेन ज़ी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है। ऐसे में जेन ज़ी को साधना सियासी पार्टियों की जरूरत और मजबूरी दोनों बन गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।